हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। खुफिया डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए। और इस वैकेंसी को लेके काफ़ी बच्चे परेशान हैं। सर, क्या मैं इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकता हूं? क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? इन सारी बातों पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा, आज हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में बात करेंगे, वैकेंसी कितनी है इसके बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या हो सकता है, सिलेबस क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है सर कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ये सारी चीजें। और साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न, जो एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या चीजें आने वाला, टेक्निकल कितना आने वाला है, नॉन टेक कितना आने वाला है, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा मोटिवेशन सैलरी कितना मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ना, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आया था, कौन कौन सब्जेक्ट पूछे गए थे टेक्निकल के और साथ में नॉन टेक के, इन सारे पहलू पे बात करने वाले वन बाय वन हमारे साथ है गौरव सर आपके प्यारे। चलिए वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। सर, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो रही है 23 अगस्त 2025। तो 23 अगस्त जो है ये इसका स्टार्टिंग डेट है और इसका जो फॉर्म का लास्ट सबमिशन डेट है ऑनलाइन वो आपका 14 सितंबर है। ठीक है, वो भी लगभग आपके 11:59 तक, मतलब 14 सितंबर इसका जो है वो लास्ट डेट रहने वाला है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एप्लीकेशन जो आप मतलब जो एप्लीकेशन फ़ी है उसका सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 16 सितंबर 2025 है। ठीक है बेटा, और ये सारे के सारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर यहाँ पे ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है, ये आपको नीचे दो ऑफिशियल अपडेट दिख रहा है। अगर इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, देखो लिखा है 23 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे है www.mha.gov.in या फिर यहाँ पे जा सकते हो www.ncs.gov.in। इसी दोनों वेबसाइट पे, ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे जाके आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा किसी भी मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं है। यस बिल्कुल। इसके बाद अगर आगे बात करूं इंपॉर्टेंट डेट के बाद, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बात करें तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं, इसको मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। देखो क्लियरली मेंशन है यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है या ईसीई ब्रांच जिसको बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, उससे कर रखा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से कर रखे हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट पे थोड़ा हाईलाइट करते हैं। अगर कोई बच्चा ट्रिपल ई जिसको बोलते हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यस यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इसके बाद लिखा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अगर आपने इस सारे डिपार्टमेंट से डिप्लोमा कर रखा है, यस आप एलिजिबल हैं। बट अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, आप एलिजिबल नहीं हो। इसमें मेंशन नहीं है केवल, इसमें मेंशन है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मेंशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेंशन नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने ट्रिपल ई में डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी ऑप्शन लिखा है बैचलर डिग्री। अगर आप बैचलर डिग्री इन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, तब भी है। अगर बैचलर डिग्री आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जिसको आप बीसीए बोलते हैं, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड भी हो तो इसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले इस बच्चों के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस भी बताने वाला हूं, कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सारे पहलू पे बात करने वाले हैं। सर नीचे में एक नोट लिखा है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कैंडिडेट जो है डिप्लोमा में या डिग्री इस रिलेवेंट फील्ड में हैं, केवल वही कैंडिडेट कंसीडर किए जाएंगे, बाकी कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं एंटरटेन किए जाएंगे। यस, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे डेट लिखा गया है, ये लास्ट डेट है 14 सितंबर लिखा गया है। आपका एज यहीं से कैलकुलेट किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको लगता है सर मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ क्या, हमारे पास अभी रिजल्ट नहीं है, तो अगर 14 सितंबर तक आपके पास अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट है तो डेफिनेटली आप अप्लीकेबल हैं। अगर इसके बाद आपके पास आएगा तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये कट ऑफ डेट लिखा गया है, क्लियरली मेंशन है। मतलब जितने भी सर बच्चे डिप्लोमा परसुइंग हैं या जो भी ग्रेजुएशन परसुइंग कर रहे हैं, उनके फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो इस डेट के पहले तक आ जाना चाहिए। यस बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताइए सर। बिल्कुल सर, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी हैं, टोटल 394 पोस्ट हैं। और इसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 157,
ओबीसी के लिए 117 सीटें हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 32 सीटें हैं, एससी के लिए 60, एसटी के लिए आपके 28 सीटें हैं। तो टोटल 394 पोस्ट है सर, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं और ये हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अभी से हमें प्रिपरेशन में लग जाना है और अपना सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बात आती है एज लिमिट का, सर कौन कौन सा बच्चा इस फॉर्म को अप्लीकेबल है, कौन कौन सा अप्लाई कर सकता है, तो देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आपका मिनिमम एज 18 साल है, आपको पता है ये 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है ये 27 ईयर्स होना चाहिए। देखो लिखा है 18 से 27, और बाकी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसे क्लियरली पूरी तरीके से मेंशन है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल 5 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट। अपर एज लिमिट जो होता है डिपार्टमेंट अप टू 14 ईयर्स एज who have rendered 3 years of regular और continuous सर्विस में, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है उसके लिए कंसीडर किया गया है। एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू एज ऑफ 35 years फॉर UR कैंडिडेट, 38 years फॉर OBC एंड अप टू 40 years फॉर SC ST कैंडिडेट इन केस ऑफ विडोज, डाइवोर्स वुमेन के लिए है, एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रिमेंड। मतलब जैसा होता है ना, आपको पता होगा एज रिलैक्सेशन जैसे बाकी वैकेंसीज में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी तरीके से है। बाकी जो जनरल एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे यहाँ पे अगर बात करूं तो सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होता है स्टूडेंट का, सर इतनी तो मेहनत कर रहे हैं सर, इतनी मेहनत करेंगे सर, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा सर, सैलरी कितना मिलेगा सर, इस पे प्रकाश। सैलरी के लिए सर यहाँ पर काफी अच्छी सैलरी है। इनका जो पे स्केल है वो लेवल 4 का है, जिसमें आप देखेंगे 25,500 से लेके 81,100 तक का आपका पे मैट्रिक्स है इसका। और उसके साथ साथ जो है बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। प्लस यहाँ पर सर कुछ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी हैं जो कि बेसिक पे का 20% आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ जो हॉलीडेज वगैरह के लिए हैं वो 30 डेज का कंपनसेशन भी यहाँ पर मिलता है। एग्जैक्टली सर। अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ बात आती है सर ये सारे वैकेंसीज के बारे में कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनेशन का बात करो तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन में ये भी क्लियरली मेंशन है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको आप नॉन टेक बोल सकते हो, रीजनिंग एप्टीट्यूड बोल सकते हो, अभी मैं सिलेबस भी बताऊंगा आपको। वहां से 25% क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब आपको 25 क्वेश्चन वहां से रहेगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज ए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसको आप टेक्निकल बोलते हो, टेक्निकल से 75%, मतलब 100 में से 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से होगा, 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल से होने वाला है। और ये भी मेंशन है नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 0.25 जो है हर क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। और फिर इसके बाद लिखा गया स्किल टेस्ट, इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर, मतलब सेकंड जो स्टेप होने वाला, जब आप रिटेन टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे तो स्किल टेस्ट होगा जो टेक्निकल नेचर का होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज यहाँ पे चेक किया जाएगा। और इसके बाद अगर टायर थर्ड का बात करूं, मतलब थर्ड स्टेज का बात करूं, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, और साथ में यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट भी होने वाला है। ये 3 स्टेप में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अब बात आती है सर ये जो टेक्निकल एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, तो देखो टेक्निकल एग्जाम लिखा गया है यहाँ पे 100 मार्क्स का होने वाला है, और 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 100 मार्क्स में ये भी क्लियरली मैंने बता दिया 75% टेक्निकल होगा, मतलब 75 क्वेश्चन टेक्निकल का रहने वाला है, और 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक का रहने वाला है। अब आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, यस आपके मन में रेज हो, और हम मन्ना बताएं ऐसा हो सकता है क्या, आपके मन में चल रहा सर कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, सर इसका सिलेबस क्या है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है सर। पहले थोड़ा सा सर मैं हाँ, ये कहना चाहूंगा कि जैसे जब आप टियर 1 में जाते हैं बेटा, तो टियर 1 में जो भी ऑनलाइन एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, इस एग्जाम को जब भी आप क्लियर करेंगे तो जो आपका कट ऑफ बनेगा उस कट ऑफ के हिसाब से लगभग 5 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स को टियर 2 और टियर 3 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और टियर 2 और 3 में आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा, जो कि स्किल टेस्ट 30 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू आपके 20 मार्क्स के होंगे। और इसके बिहाफ पे ओवरऑल आपकी मेरिट बनेगी, तो टोटल 150 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी और उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे वेटिंग लिस्ट भी है सर। यस बिल्कुल, मतलब जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है और बाद में कोई दूसरी जॉब वो ले लेते हैं, तो फ्यूचर में वेटिंग लिस्ट भी आती है और उसके लिए बाकी कैंडिडेट्स एलिजिबल भी रहते हैं। एग्जैक्टली सर, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद अगर मैं बात करूं सर सिलेबस का, तो सिलेबस में देखिए क्लियरली मेंशन है IBJIO एग्जाम 2025 कंसिस्ट 2 मेजर पार्ट, आपको बता ही दिया हूं। जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, जिसको आप नॉन टेक बोलते हो, उसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पार्ट रहने वाला है, और दूसरा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहने वाला है। तो देखो अगर मैं नॉन टेक का बात करूं तो क्लियरली मेंशन है ये रीजनिंग में ये सारे टॉपिक रहने वाला है आपका। देखो अल्फामेरिक सीरीज रहने वाला, डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट रहने वाला है, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग
डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डैश, अर्थमेटिक रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्लॉक रीजनिंग, कैलेंडर रीजनिंग, नंबर सीरीज, नंबर अरेंजमेंट, एम्बेडेड फिगर, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, कंप्लीशन ऑफ पैटर्न, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर रैंकिंग, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स, मिक्स सीरीज। सेम बात करूं यहाँ पे एप्टीट्यूड में तो एवरेज रहने वाला, मिक्सचर एंड एलिगेशन रहने वाला, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, होल नंबर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम। बहुत पढ़ना कहने पड़ेगा का बेटा। मतलब पूरा रीजनिंग जो है आपकी वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, प्लस एप्टीट्यूड में पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी के पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटीज वगैरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते यस हैं। बिल्कुल सर। और ये जो है ये नॉन टेक वाला पार्ट है। अगर मैं सर टेक्निकल वाला पार्ट पे बात करूं तो टेक्निकल के बारे में बताइए सर थोड़ा सा। टेक्निकल में सर ये टेक्निकल का सिलेबस हम केवल और केवल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं। यस। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अलग उनका सिलेबस मेंशन है नोटिफिकेशन में, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू या गौरव सर एईजे पीडब्ल्यू पे आप जाके पूरा फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो टेक्निकल में सर यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सर पूरा का पूरा एक एक पॉइंट क्लियर कर सर दिया यहाँ है। पे पूरा मेंशन है, टॉपिक ही मेंशन कर दिया सर। लॉजिक गेट देखो लिखा हुआ है, नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, और नीचे में लिखा है लॉजिक मतलब गेट। कृष्णा सर का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। के मैप है, रोम है, रैम है, बुलियन फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, नंबर सिस्टम, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, यस, एडर, सब्सट्रैक्टर और कंपैरेटर। मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंशियल छोड़ दो अगर तो बाकी सारी चीजें, बाकी यहाँ सारी चीजें दिख रहा है। उसके अब सर साथ इसके बारे में बात बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ पोर्शन है, जैसे यहाँ पर कैपेसिटेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, करंट, इंडक्टेंस, एनर्जी, पावर, रेजिस्टेंस, वोल्टेज। फिर उसके बाद कुछ मेजरमेंट का पार्ट है, मेजरमेंट में करंट ट्रांसफॉर्मर, मेगर, बहुत शॉर्ट सिलेबस दिया है सर इसमें। Yes. और उसके बाद कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट हो गया, Thanks, टैंक sir. सर्किट, सिग्नल जनरेटर। फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल में स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, थोड़ा सा जो है पावर सिस्टम में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का पार्ट है, यहाँ पर अर्थ फॉल डिटेक्शन। फिर उसके बाद मेजरमेंट में सीआरओ है। Yes. पावर प्लांट में मतलब थोड़ा सा आपको पावर सिस्टम में पावर प्लांट पढ़ना होगा, जहां पर थर्मल, सोलर या इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के बारे में भी समझना होगा। फिर उसके बाद सर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल Yes. एनर्जी से भी क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और ये तो सर सिलेबस में मेंशन है, बट जब मैंने मतलब लास्ट ये ईयर इंडिकेटिव सिलेबस हाँ है। ये लास्ट ईयर जब क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर का, उसमें सर कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मींस आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेगा, जो आपको एक स्टैंडर्ड सिलेबस है आपको पता है बाकी एग्जाम के लिए, तो ये सारे ही सब्जेक्ट, ये तो लिखा हुआ ये सिलेबस में मेंशन है, इतना तो करना ही करना है। बाकी जो सब्जेक्ट जैसे कंट्रोल सिस्टम होगा उसका बेसिक्स आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। सर वहां पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कुछ यस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब सारे ही सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा और उसके बेसिक्स को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आगे बढ़ा जाए सर, तो आगे में देखो ये क्वेश्चन का सैंपल है। ये क्वेश्चन सैंपल है। देखो जैसे लिखा है, व्हिच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर मॉडल चैनल नॉइज इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये 2023 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 2023 का पेपर है जिसका सैंपल हम लोग आपको दिखा रहे हैं। मतलब ये सैंपल केवल इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पर हम लोग आपको बता सकें कि सिलेबस में वो नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया गया है। यस। इसके बाद आगे बात करूं सर, ये मक्स का क्वेश्चन, ये तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सर आ गया। यस। फिर मैं बात करूं तो ये देखो कंट्रोल सिस्टम का लिखा हुआ है सर, सीधा दिख रहा है ये बिल्कुल कंट्रोल सिस्टम में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बैक दिख रहा है आपको, फीडबैक लगा हुआ है और सीधा पूछ रहा है इसका सर क्या होगा ये, मतलब कंट्रोल सिस्टम भी पार्ट है। यस बिल्कुल सर। ये सर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है DIAC का। और देखो डायक वगैरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, डायक, ट्रायक, थायरिस्टर। और सबसे अच्छी बात है सर, ये क्वेश्चन का टाइप भी देखना है आपको। देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपको, तो जब आप तैयारी करोगे ना, तो देखो तैयारी करते वक्त अगर आपको पेपर का लेवल पता रहे, और ये अगर फुल पेपर चाहिए ना, तो हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, चाहे कृष्णा सर पीडब्ल्यू पे या गौरव सर एईजे पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपको जो भी एक्स्ट्रा गाइडेंस की नीड होगी इस जर्नी में, ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं इस तरह के। देखो ये सर सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है सर सिग्निफिकेंट फिगर। फिर मैं अगर बैक जाऊं तो यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल के प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसमें नोड पूछ रहा है, जो कितना नोड है, नंबर ऑफ नोड पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन पूछ रहा है, ये सारी चीजें पूछ रहा है। और ये सारे क्वेश्चन आपको आया हुआ है, तो मुझे लगता है
इसको में काफी ज्यादा आपको आइडिया लगा होगा, काफी कुछ चीजें पता चला होगा। हम लोगों ने एक सारी चीजें, सारा ओवरव्यू आपको दे दिया है, जो कौन कौन बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, क्या इंपोर्टेंट डेट रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, आप इतना मेहनत करोगे और ज्वाइन करोगे तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, आपको टेक्निकल कितना पढ़ना है, आपको नॉन टेक कितना कितना पढ़ना है, सारी बातें हम लोगों ने बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, और अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में मचाने वाले हो। क्या बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर। तो आप लोग अभी से लग जाइए। और जो बेसिक डाउट बच्चों का था सर, जैसे कि पहला डाउट यही था कि कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं, वो डाउट अब इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्योंकि सिलेबस इंडिकेटिव मेंशन किया है बट उसके अलावा भी बाकी सारे पार्ट्स आ रहे हैं, तो अब बच्चों को बहुत आसानी हो जाएगी। बट यार एक चीज है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना होगा। वो कहते हैं ना, रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट इट्स फ्रूट्स आर स्वीट। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन इसका फल मीठा होता है। तो पढ़िए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल। जय हिंद।